अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, इस वीडियो में आप देखेंगे एक खातून ये एतराज़ करती है कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम जब ज़मीन पर उतरे थे तो वो कपड़ों में नहीं थे, नंगी हालत में घूम रहे थे। तो जब उनके लिए नंगी हालत में घूमना जायज़ था, तो आजकल अगर रणवीर सिंह वो बग़ैर कपड़ों के तस्वीरें बनाता है या वीडियो बनवाता है तो उसके लिए भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। जहाँ पर मैं सच कहूँ तो रणवीर कपड़े निकाल के नहाने गए थे तो बंदर आकर उसके कपड़े उठाकर लेकर गए हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसे पोज मारे हैं। एक बात बताइए, हवा और एडम जब पैदा हुए तो कपड़े थे क्या? नहीं थे ना। बाद में शैतान ने उनको फल खिलाया, उनमें सेंस आया और फिर वो लोग पत्ते वत्ते डाल के घूमने लग गए बॉडी में। पहले नुक्ता है सतर, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट, खवातीन के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ टिल द रिस्ट, कलाई तक के खुले रह सकते, बाकी पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि आप उसके थ्रू देख सकें। इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। नंबर 3, इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि मर्द या औरत का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि ऑपोजिट जिन्स, दूसरा जिन्स मुतासर हो सके। 5वां नुक्ता, दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो। 6ठा नुक्ता, वो कपड़े मत पहनो जो दूसरे मज़हब की निशानी है। लोग को गलत फहमी है कि टाई और कोट ईसाई मज़हब की निशानी है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि टाई ईसाई की निशानी है। ये गलत फहमी है लोगों में कि टाई क्रॉस की निशानी है। मैं जानता हूँ कई मुसलमान सोचते हैं टाई इज़ अ साइन ऑफ क्रॉस, ये टाई सलीब की निशानी है इसलिए हराम है। अगर हम तहकीक करते हैं, ये टाई सबसे पहली बार पहना गया था क्रोशिया में, टू कीप द गारमेंट्स ऑन द बॉडी। ये क्रोशिया का एक कल्चरल ड्रेस था, शुरू हुआ उधर, लाइक अ बोट टाई स्टार्टेड देयर, वहाँ से शुरू हुआ और फिर फैला। ये टाई ईसाईयत की निशानी है ही नहीं। और एक रिसर्च किया गया था एक शख्स ने रियाद में, इसके ऊपर ही, उससे कहीं भी ये नहीं मिला कि टाई ईसाई की निशानी है। ये तो हमारे मुसलमान जो वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ है, ये कहते ये टाई और कोट, अगर आप कहते वेस्टर्न कल्चर, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये कहना कि ईसाई की निशानी है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कहीं भी बाइबल में जिक्र नहीं। आप अब्रॉड जाएंगे तो हिंदू भी कोट टाई पहनता है, मुसलमान भी पहनता है, क्रिश्चियन भी पहनता है। ये हमें गलत फहमी है कुछ मुसलमानों को। और जब आप ये अरब लोग जब टोप पहनते, हाथ ऊपर करते हैं, तोप अगर पहना हुआ इंसान और हाथ ऊपर करता है, वो तो लिखता है क्रॉस जैसा, लेकिन थोड़ी तो ईसाई मज़हब में निशानी है ईसाईयत की, वो तो पहन सकता है। लोग बोलते शर्ट मत पहनो, कुर्ता पहनो। कमीज़ अरबी लफ्ज़ है शर्ट के लिए। कमीज़ का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह है। सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12, कुर्ते का जिक्र है ही नहीं, कमीज़ का जिक्र है कुरान मजीद में। क्या है जानते, यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते और पीछे से शर्ट फट जाता है, उसका जिक्र है, कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। कमीज़ कैसा था, हो सकता है ऐसा ना हो, बट कमीज़ का जिक्र है। तो लोग को गलत फहमी है कि शर्ट, कोट, टाई, आप कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं है। वो कल्चर अगर शरीयत के खिलाफ है तो आप फॉलो नहीं कर सकते। अगर ये वेस्टर्न कल्चर है, कोट पहनना शरीयत के खिलाफ है तो हराम है, शरीयत के खिलाफ नहीं तो मुबाह है। लेकिन और एक कल्चर है वेस्टर्न कल्चर में, शॉर्ट्स पहनना, ये कल्चर शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि मर्द लोग का सतर है नाफ से लेके घुटने तक। तो अगर मैं कहूँ कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करके शॉर्ट्स पहनूंगा तो हराम हो जाएगा, क्योंकि शरीयत के खिलाफ है। लेकिन शरीयत में कहीं नहीं लिखेला टाई मत पहनो, कोट मत पहनो। तो टाई और कोट पहनना मुबाह है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्तहब है, मुस्तहब नहीं, फ़र्ज भी नहीं, मुस्तहब भी नहीं, मुबाह है। पहनने का है तो पहनो, मत पहनने का है मत पहनो। अच्छा लगता है पहनो, नहीं लगता है छोड़ दो। मैं थोड़ी ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। और मैं भी हमेशा नहीं कोट टाई पहनता हूँ, क्योंकि मैं सैटेलाइट पे आता हूँ और मुख्तलिफ ममालिक में मेरे प्रोग्राम जाते हैं, और वेस्टर्न कंट्री में कोट टाई एक फॉर्मल ड्रेस है,
तो और कई गैर मुस्लिम मुझे देखते हैं, इसीलिए मैं पहनता हूँ। ये इस्लाम में मुबाह है, आपको पसंद है तो पहनो, नहीं पसंद तो मत पहनो, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि हराम है। ये आपको गलत फहमी है। और अल्लाह के रसूल फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में 59 में अल्लाह फरमाते, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से, मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए तो एक क्लोक ओढ़े, जिलबाब ओढ़े, ताकि लोग उन्हें पहचान सके। नो वन शुड मोलेस्ट देम, कोई उनसे छेड़खानी ना करे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर कलकत्ता में दो जुड़वा बहन, बहुत खूबसूरत, यकसा खूबसूरत, दोनों कलकत्ता के सड़क पे चल रहे हैं, एक बहन पहनी है इस्लामिक कपड़े, हिजाब, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ मुंह और हाथ कलाई तक खुले हैं, दूसरी बहन मगरिबी कपड़े पहनी है, मिनी स्कर्ट और शॉर्ट, और दोनों चल रहे कलकत्ता के सड़क के ऊपर, और कोने के ऊपर खड़ा हुआ है एक लफंगा लड़की को छेड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन से लड़की को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहनी हुई कि वो लड़की जो मगरबी मिनी स्कर्ट और शॉर्ट पहनी हुई? किसको छेड़ेगा? Obviously the one with ऑब्वियसली द वन वेयरिंग द वेस्टर्न क्लोथ, द मिनी स्कर्ट एंड शॉर्ट्स। तो इस्लाम में सही कहा गया, हिजाब कहा गया है औरतों से, ताकि वो औरत को प्रोटेक्ट कर सके। और आप जानते हैं कि अमेरिका में जो हम समझते सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे ऊंचा मुल्क है, मोस्ट एडवांस कंट्री, आप जानते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा रेप होते। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990 में FBI की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑन एवरेज तकरीबन हर रोज़ 1756 केसेस ऑफ रेप टुक प्लेस। हर रोज़ इतने बलात्कार हुए। 1996 की स्टैटिस्टिक्स से US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हर रोज़ तकरीबन 2713 रेप हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713 में भी अमेरिकन को और मर्दानगी आई, बढ़ गया रेप, बलात्कार बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस्लामिक शरीयत अमेरिका में इख्तियार करेंगे, अगर कोई आदमी खातून को देखता है, बुरे ख्यालात आते, नज़र नीचे करो, उसके बाद खातून सर से पांव तक ढकी रहना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ खुला रह सकता है। उसके बाद अगर कोई आदमी किसी का बलात्कार करता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, सज़ाए मौत। मैं पूछना चाहता हूँ, बलात्कार की तादाद अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? see the point about America. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। I cannot answer this. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? अगर कोई आदमी बलात्कार करता है, और मैं सवाल पूछा हिंदू से, कई गैर मुस्लिम से पूछता हूँ मैं कि अगर आपके वालदा का कोई बलात्कार करता है, हाइपोथेटिकल, और अगर वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लेके आया जाएगा, आप क्या सज़ा देंगे? 100% सब गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं उसको सज़ाए मौत दूंगा। तो अपनी वालदा का कोई बलात्कार करता है, आपको सज़ाए मौत देने का है। दूसरी किसी वालदा का करता है तो आप बोलते हैं सज़ाए मौत इज़ अ मर्सीलेस पनिशमेंट, वो बहुत खतरनाक है। कोई गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं तो उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। सबसे लीस्ट बलात्कार जो पूरे दुनिया में होता है वो सऊदी अरेबिया। क्यों? क्योंकि ये शरीयत वाला लागू है। पाकिस्तान कौन कहता है कि पूरा इस्लामिक मुल्क है? नाम का है पाकिस्तान। सम प्लेसेस दे फॉलो, सम दे डोंट। कुछ चीज़ फॉलो करते, कुछ नहीं। तो पाकिस्तान को मत देखो इस्लाम को जांचने के लिए। पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या दूसरा कोई मुल्क को मत देखो। इस्लाम को जांचना है तो जांचो कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका में रूल लागू हो जाएगा कि कोई भी आदमी अगर गलत नज़र से देखता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरत हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद कोई बलात्कार करता है सज़ाए मौत, तो अमेरिका के अंदर ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? I should be allowed to also say something about this. So first give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? Are you not giving me the right options then? There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same, it goes up, it remains the same, or goes down. There's no fourth option. Hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? No, my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Shariat. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What's the argument? Tell me. See, my point is, again, Shariat
can be imposed in America also. But we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking a simple question. You can pose the second question. You can pose 10 questions. I'll reply. But you should be truthful to yourself. If suppose, God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, what punishment will you give him? The only reason I'm asking this question is because this disturbs me. What disturbs you? The point about rape. The fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good. So that's what Islam says. That's what I'm saying. So that's what I'm with you, brother. So why are you getting scared to reply? Don't get scared. So the thing is that anyone who rapes, that is the reason L.K. Advani, the previous Home Minister, ex-Home Minister, few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore, I congratulate him. I may not agree with his other policies. Correct. What he says, I agree with him. So he suggested that in India, there should be death penalty for a rapist. Maybe the next Home Minister will say that the woman should be dressed up in hijab. Maybe.